हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं अजमत आबदी एक बार फिर से आ गई हूँ आपके लिए एक नई क्लास लेके। और इसी क्लास को मैं पहले लास्ट डे पढ़ा रही थी। ये मेरी क्लास ब्रेक हो गई थी वहीं पे, तो उस क्लास के ठीक आगे से मैं पढ़ाऊँगी। आप मेरी क्लास जाके आगे देख लीजिएगा। जो मेरे नए व्यूवर्स हैं मैं उनको बता दूँ कि हम एक सीरीज़ पढ़ रहे हैं स्पोकन की प्रोनाउंसिएशन, ग्रामर एंड वर्ड पावर को हम बढ़ाएंगे तब जाके हमारी इंग्लिश इम्प्रूव होगी। तो इसके लिए मैंने बहुत सी क्लासेस दी हैं आपको, आप उस पर जाके देख सकते हैं। अगर आप अभी नए हैं, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ये क्लास जो है आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। मैं टेंस पढ़ाने वाली हूँ। तो हम लोगों ने टेंस की क्लास कल ही स्टार्ट कर दी थी। तो उस क्लास में जितना आउटलुक पढ़ा रही थी मैं, तो आउटलुक में कुछ चीज़ें रह गई थी, वो मैं आज बता देती हूँ। तो मैं थोड़ा पीछे से बैक कर लेती हूँ, क्योंकि चीज़ें जो है कंफ्यूज ना हो। हम टेंस पढ़ रहे थे। टेंस में 3 काल होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। इन तीनों में से एक एक करके हम सबके बारे में पढ़ेंगे। प्रेजेंट टेंस जो होता है वर्तमान काल, पास्ट टेंस होता है भूतकाल और फ्यूचर टेंस भविष्य काल। सारे जो काम होने वाले हैं वो इन्हीं 3 टेंस में ही, 3 काल में ही होते हैं। या तो कोई काम हो रहा है, या वो हो चुका है, या होने वाला है। या कोई काम प्रेजेंट टेंस में ऐसा भी होता है कि कोई काम अभी अभी समाप्त हुआ है, तो वो पास्ट में नहीं जाता। जैसे राम खाना खा चुका है, तो ये सेंटेंस बनते हैं, प्रेजेंट में भी बनते हैं। तो वो काम तो है वो तुरंत खत्म हुआ है, अभी उसको समाप्त हुए ज़्यादा देर नहीं हुई। वैसे भी टेंस प्रेजेंट टेंस में आते हैं। अगर काम को समाप्त हुए समय हो गया तो उसको पास्ट में ले लेते हैं। तो इसके लिए हमने पढ़ा था प्रेजेंट टेंस के 4 भेद। हमने हर टेंस के 4 भेद पहले पढ़े थे। प्रेजेंट टेंस को हमने 4 पढ़ा था: प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसके बाद हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ा। उसके बाद हमने फ्यूचर टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ा। तो ये जो एक टेंस मैंने उठाया उसके 4 टेंस बने थे। तो इसके लिए मैंने 4 प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके हिसाब से 4 ये मैंने आपको बताया था। ये कुल मिला के 12 हो जाते हैं। अब हमने एक टेंस, इन 12 में से हमने एक टेंस उठा लिया, प्रेजेंट टेंस। जब हम प्रेजेंट टेंस बनाएंगे या प्रेजेंट, समझ लें प्रेजेंट इंडेफिनिट ही बनाते हैं। चलिए मैं ये भी लिख देती हूँ। मान के चलिए कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ने लगे हैं, तो एक हमने यहाँ से उठाया 12 में से। तो अब हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं, साधारण वाक्य, वर्तमान काल का साधारण वाक्य, उनमें हमें 4 तरह के सेंटेंस बनाने होते हैं। प्रेजेंट में जब इंडेफिनिट पढ़ा जाता है तो सबसे पहला वाक्य जो होता है वो बिल्कुल साधारण वाक्य, जिसे हम असर्टिव सेंटेंस या सिंपल सेंटेंस कहते हैं, जिसमें काम बिल्कुल साधारण रूप से राम गया, तुमने पुस्तक पढ़ी, वह गाना गाता है, वे बाजार जाते, एकदम साधारण सी बात होती है। नेक्स्ट जो होता है हमारा नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। ये जो नकारात्मक वाक्य होते हैं उनमें कहीं से भी आपको नो, नहीं, नेवर ज़रूर मिल जाएगा। तो जो काम में नहीं आ जाता है, जब वक्ता जो है वो या कर्ता जो है वो काम को नहीं कर रहा है, वो नहीं जा रहा है, वो नहीं खा रहा है, वो नहीं आ रहा है, तो ये सारी चीज़ें आती हैं, तो वैसे सेंटेंस जाते हैं नकारात्मक, नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो होते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। जो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं इनमें कहीं ना कहीं आपको प्रश्न जरूर मिलेगा। आप अगर आगे जाएंगे तो ये जो 2 तरह का होता है, एक व्हाट टाइप एंड एक हु टाइप। तो अभी हम व्हाट टाइप और हु टाइप को नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा। मेरे न्यू जो बेसिक स्टूडेंट हैं
तो उनके लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग होने वाला है, बट अगर जो पढ़ रहे हैं, जो अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए क्लास देख रहे हैं, तो वो जान जाएंगे बहुत अच्छी तरह कि व्हाट एंड हू टाइप के क्वेश्चंस क्या होते हैं। मगर क्वेश्चन आएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जैसे ही कोई प्रश्न आता है तो आप पता लगा लेंगे कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और कौन सा टेंस है, उसके लिए आपको रूल्स देखेंगे, आप समझ में आ जाएगा आपके। लास्ट जो है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं उनमें प्रश्न तो आता है, प्रश्न के साथ साथ नहीं भी जुड़ा होता है। जैसे राम गाना क्यों नहीं गाता है, क्या राम गाना नहीं गाता है। अगर इसकी हिंदी, इन चारों पे मैं हिंदी बनाते चलूँ, जैसे राम गाना गाता है, एक सिंपल सा सेंटेंस हो गया, राम गाना नहीं गाता है। मैं लिख ही देती हूँ, राम गाना गाता है, राम गाना नहीं गाता है। अब हम क्वेश्चन कर लेते हैं, क्या राम गाना गाता है। एक लास्ट हो जाता है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, क्या राम गाना नहीं गाता है। ये आपको बाद में समझ में आ जाएगा। अभी मैं जो आपको समझाना चाह रही हूँ कि आप किसी भी टेंस को पहचानेंगे जब तक नहीं, तब तक आप टेंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। रूल्स एंड फॉर्मूले तो आपको जो एक बार बन जाएगा, तो थोड़ा सा इधर उधर करके आप, चूँकि मेन वर्ब वही रहनी है, जो सब्जेक्ट है वो वैसे ही रहेगा, ऑब्जेक्ट वैसे ही रहेगा, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब इधर उधर होती है या ऑब्जेक्ट बदल जाते हैं, बाकी ये सारी चीज़ें सेम होती हैं जितने भी रूल्स हैं सब में। तो वो अगर आप एक बार समझ जाएंगे तो आपको मुश्किल नहीं आएगी। बट सबसे पहली जो प्रॉब्लम होती है टेंस के बाद सेंटेंस, पहले तो आपको टेंस क्लियर करना है कि ये किस टेंस में आता है, उसके बाद आपको सेंटेंस क्लियर करना होगा। अगर मैंने सेंटेंस नहीं पढ़ाया, इसके पिछली क्लासेस में मैंने कहा था कि मैं थोड़ी सी तैयारी मैं करवा के आई हूँ स्टूडेंट्स की, क्योंकि डायरेक्ट टेंस पढ़ने में थोड़ी मुश्किल होती, तो जो मेरे बेसिक स्टूडेंट थे उनको मैंने थोड़ी प्रिपरेशन कराई थी, तो उसमें मैंने सेंटेंस नहीं बताया था। तो अगर थोड़े से मैं सेंटेंस भी बताती चलूँ कि आप अगर समझ रहे हैं कि ये सेंटेंस कहाँ से बीच में आ गया। सेंटेंस जो होता है ये शब्दों का एक समूह जो होता है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स अ मीनिंग। जो शब्दों का समूह होता है वो एक अर्थ देता है, उसे हम सेंटेंस कहते हैं। जैसे कि मैंने लिख दिया राम गाना गाता है, अगर इसी को लिख दिया जाएगा कि है गाता राम गाना या है गाना राम गाता, तो ये एक सेंटेंस नहीं हुआ, अव्यवस्थित हो जाता है। जब ये व्यवस्थित रूप से हो जाता है तब ये सेंटेंस कहलाता है। तो इसी सेंटेंस में आप देखेंगे सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड इंट्रोगेटिव। तो इसी के साथ मैं अपनी क्लास को आज बंद करती हूँ। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।